तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। फवाद चौधरी साहब, आज के दिन की दो बड़ी डेवलपमेंट हैं। एक तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि नून लीग की रैली, इसका आगाज हो चुका है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को, और साथ ही साथ जो आपकी जानिब से दरखास्त दी गई थी इस रैली को रोकने के लिए, उसे रद्द कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो यह है कि हमारी तरफ से कोई दरखास्त नहीं दी गई थी रैली को रद्द करने के लिए। ये आपसे किसने कहा और ये कौन रिपोर्ट कर रहा है? फवाद चौधरी साहब, जो आज अदालत की जानिब से कहा गया है, जो दरखास्तें दो दी गई थी जो मुस्तरद हो गई। फवाद साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, पहली बात तो आप वाजे करें। नहीं, पहले आप ये करेक्ट करें अपनी खबर। जी, पीटीआई की जानिब से नहीं दी गई थी, लेकिन दरखास्त आप इस खबर को पहले अपने आप को इसकी तस्दीक करें। पीटीआई ने कोई दरखास्त नहीं दी। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब पीटीआई कंटेनर पर चढ़ के अगर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रही थी, तब जमहूरियत डीरेल होती थी, ये कहा जाता था साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से। तो क्या आज जब कंटेनर का सहारा लेकर रैली की जा रही है, आज जमहूरियत डीरेल नहीं हो रही? देखिए, अभी तो हमें यह समझ नहीं आ रही फ्रैंकली कि पूरे स्टेट रिसोर्सेज लगा के भी पहली बात तो है कि कोई इंप्रेसिव रैली बना नहीं सके, कोई बड़ा शो नहीं कर सके। पीटीवी लाइव दिखा रहा है, हमें नहीं पता कि क्यों दिखा रहा है, रैली क्यों, किसके खिलाफ है। वफाक में भी नवाज शरीफ की हुकूमत है, सूबे में भी नवाज शरीफ की हुकूमत है। सो रैली किसके खिलाफ कर रहे हैं नहीं पता। वज़ीर आज़म को की जो नाअहली का फैसला था उसके ऊपर जश्न मना रहे हैं, वो भी नहीं पता। सो एक तो इसके मकासद वाज़ेह नहीं है, और जिसकी वजह से जो शो है PMLN का वो फ्लॉप हो गया है। और इसमें आपने देखा है कि तमाम जो वज़ीर आज़म और गवर्नर्स और तमाम ने पूरी अपनी एफर्ट लगाई, तमाम सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, उसके बावजूद जो बिजनेस एज यूजुअल है दोनों शहरों में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कहीं पर भी कुछ जो है वो इम्प्रेसिव शो नजर नहीं आ रहा। सो इनकी नाकामी का, इनको इस रैली की नाकामी का PMLN को बहैसियत जमात मजीद नुकसान होगा। सही। फवाद चौधरी साहब, जैसा कि आपने बात की, आज हम देख रहे हैं कि नून लीग की जानिब से कहा गया है कि अवाम की अदालत से रुजू किया जा रहा है, और कल वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 62(1)(f) जो है उसकी तब्दीली की हम बात करेंगे। अपोजिशन की जो जमातें हैं उनसे मुशावरत की जाएगी और इस कानून में तब्दीली की जाएगी। आप क्या देख रहे हैं कि एक जानिब तब्दीली की बात की जा रही है और दूसरी जानिब अवाम की अदालत से रुजू किया जा रहा है? नून लीग की स्ट्रेटेजी क्या आपको समझ आ रही है? देखिए, अवाम की अदालत का जो रुजू करना है वो तो नए इंतखाबात हैं, और अगर PMLN समझती है कि वो पॉपुलर पार्टी है, जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था नवाज शरीफ साहब ने जब ये JIT से बाहर आए थे कि असल JIT जो है वो अवाम की JIT होगी, तो हम इस बयान के ऊपर तो बिल्कुल मुत्तफिक हैं उनसे कि वो जो JIT है वो भी जल्दी लगनी चाहिए। और इतना बड़ा जब मुल्क में क्राइसिस होते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, तो आप इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे, इलेक्शन की तरफ। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फवायद क्या हासिल करना चाहती है नून लीग इस रैली से? कहीं ये इलेक्शन कैंपेन तो नहीं? के लिए इन्होंने 2000 करोड़ रुपया जो है वो अपने लेजिस्लेचर को दिया है। इन्होंने MNA MPs को, और जो गुजरा की अभी फौज जफरे मौज इकट्ठी की है उनको इन्होंने ये 2000 करोड़ रुपया दिया है। और ये इनका दोबारा ये ख्याल है कि लोग इतने पागल हैं कि वो बस अपने डेवलपमेंट के काम करवाएंगे तो बड़े ठीक। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कैपिटल TV से बात कर रहे थे आप।